यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में औपचारिक मान्यता देने की घोषणा कर दी है। इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टू नेशन सॉल्यूशन को जिंदा रखने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। लेकिन इस फैसले से इजरायल और अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों के रिश्तों में खिंचाव आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फलस्तीन को बतौर देश आधिकारिक मान्यता दे दी है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला फलस्तीन और इजरायल लोगों के लिए शांति की उम्मीद और टू स्टेट सॉल्यूशन को जिंदा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि स्टॉर्मर ने यह भी कहा है कि इसे हमास के लिए एक पुरस्कार की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। ब्रिटिश पीएम ने अपने भाषण में गाजा में भुखमरी से पैदा हुए हालात का भी जिक्र किया। यह ऐलान यूके की नीति में उस बदलाव के बाद आया जब जुलाई में स्टारमर ने इजरायल के सामने शर्तें रखी थीं, जिनमें गाजा में युद्ध विराम, मानवीय सहायता की अनुमति, वेस्ट बैंक में कब्जे को खारिज कर दो राष्ट्र समाधान की दिशा में आगे बढ़ना शामिल था। इससे पहले कनाडा G7 देशों में पहला देश बना जिसने फलस्तीन को मान्यता दी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बयान जारी कर कहा कि इस तरह से कनाडा टू स्टेट सॉल्यूशन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समन्वित प्रयासों का हिस्सा बनने का वादा पूरा कर रहा है। कार्नी ने अपने बयान में यह भी कहा कि यह मान्यता उन लोगों को सशक्त बनाती है जो हमास के अंत और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व चाहते हैं। इजरायल ने इसका भारी विरोध किया है। इजरायल ने इस कदम की कड़ी निंदा की है। एक्स पर इजरायली विदेश मंत्रालय की ओर से साझा किए गए एक पोस्ट में कहा गया है कि फलस्तीन को मान्यता जिहादी हमास के लिए एक पुरस्कार है। बयान आगे कहता है कि हमास के नेताओं ने पहले ही कहा है कि इस तरह की मान्यता 7 अक्टूबर की घटना का फल है। बता दें कि अब तक दुनिया के 150 से ज्यादा देश फिलिस्तीन को देश की मान्यता दे चुके हैं।